खुली आवाज़ में अगर आप बात करोगे तो आपके नीचे विरोधियों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। तो लोगों से बात करते हैं और सीधा गहलोत सरकार पे निशाना साधते हैं, और यदि वो वीडियो हम अपलोड करें तो लोग उसके नीचे, जो भी कांग्रेस के लोग हैं वो नीचे उसके नीचे कमेंट करेंगे कि चापलूस, पैसों में बिका हुआ पत्रकार। तो लेकिन सरकार का ये जो रुखापन है, उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि मेले का पूरा बंटाधार हो चुका है। किसान है वो रोते भी लगते हैं, यहाँ से वापस गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, था सब लोगों ने ध्यान वाला मैं आयोड हूँ पुष्कर मेले रे महीने, और पुष्कर मेले री हर एक कवरेज थारे साथ दिखा रही हूँ। तो पुष्कर मेले ने लेर अब की बार जो कभी राजनीतिक माहौल है नहीं, में बहुत तेजी आई है, और हर कोई इस मामले में बोल रही हो कि 2023 में के कराला और किन प्रकार 2023 वालों मामलो रहने वालों है। तो मेरे साथ सब है जगह मीडिया बंधु है, अंशु भी बात कराला और पूरा परिचय भी कराऊंगा। तो राम राम शाह। राम राम राम। तो सबों पहला परिचय करा दूं विक्रम सिंह जी, जो रंगीलो झुंझुनू रंगीलो बीकानेर है जगह बहुत बड़ो प्लेटफॉर्म चलाया करे है। तो सबों पहला बताओ सा, जो भी पुष्कर मेड़ो है इन महीने राजनीतिक बहस छिड़ गई, इन कई मामलो थे सुनियो गई? नहीं, ये एक चीज़, जैसे सबसे पहले तो जितने भी अभी साथी खड़े हैं सारे स्वतंत्र पत्रकार हैं और उन मुद्दों को लेके काम करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पाता। और ये बात पहले ही मैं उदाहरण देके इसलिए बता रहा हूँ कि जब इस मेले का जो विधिवत रूप से उद्घाटन किया वो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया। लेकिन एक बात ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वही चीज़ें छपी कि अशोक गहलोत ने आतिशबाजी देखी, अशोक गहलोत ने पूजा पाठ की, अशोक गहलोत ने स्नान किया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में चला। जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो एक एक महीने से अपने घरों को, घर बार को छोड़ के अपने बच्चे बीवियों को लेके और ऊँट गाड़ों में रवाना हुए थे एक महीने पहले अपने घरों से, और वो यहाँ पहुँचे इस मेले में किस उम्मीद में कि जब मेले में खरीद फरोख्त होगी पशुओं की तो हमारे साल भर की जो मेहनत है उससे कुछ आमदनी ले जाएंगे और हमारे घर का चूल्हा जलेगा। इस उम्मीद में वो लोग यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ आने के बाद उनको पता चलता है कि जो पुष्कर का पशु मेला है उसमें से पशुओं को उसमें एंटर नहीं होने दिया जा रहा। तो मैं बात ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो ये बात आप ज़रूर सरकार के सामने रखें कि जब पशु मेला है उसमें से पशुओं को ही गायब किया जा रहा है तो उस मेले का उद्घाटन करने का अधिकार मुख्यमंत्री जी को नहीं है। तो सब लोग अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। अब भी पीछे बात करें, राजस्थान में गायों में एक रोग, लंपी रोग, जो लंपी वायरस का था वो प्रकोप रहा। और मेरे हिसाब से मैं अगर बात बताऊं आपको तो मारवाड़ क्षेत्र में इतना गोवंश खत्म हुआ है कि एक बार की ये लगने लग गया था कि शायद गोवंश देखने को भी मिले नहीं, ऐसे हालात पैदा हो गए थे। उस समय सरकार के नुमाइंदों ने कहीं हमने नहीं देखा कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, सरकार के अधिकारी हों, कहीं भी ग्राउंड पे काम करते हुए हमें दिखाई नहीं दिए। और आज इस मेले को इसलिए रोका जा रहा है कि पशुओं में बीमारी है, इसलिए पशु यहाँ आने नहीं चाहिए, अगर वो आएंगे तो बीमारी फैलेगी। तो सवाल तो ये बनता ज़रूर है और सरकार को ये जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर जब पशुओं में बीमारी थी तब तो आप छुपे हुए थे। आपकी पिछला जो 4 साल का कार्यकाल रहा है वो कभी होटलों में बीत रहा है, कभी बाहर है ना पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए ये लोग जा रहे हैं। तो सवाल तो सीधा कांग्रेस सरकार से, राजस्थान की सरकार से बनेगा। यहाँ केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का टूरिस्ट पैलेस जो है, और एक बात और मैं कहूँगा कि भारत की संस्कृति की पहचान हमारे वार त्योहार मेलों से है, और इसी मेलों में अगर पशुओं को प्रतिबंधित किया जाएगा तो वास्तव में सरकार को जवाब और इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। नहीं, सही बात है, पर जो लोग सीधा अशोक जी गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, तो अशोक जी से बात हुई थी कल हेलीपैड पे, तो उन्होंने सीधा बोला कि मेरे तक ये बात पहुंची नहीं और मेला किस लिए बंद करवाया, मेला लगना चाहिए, ये बात हो। इसके पीछे क्या राज, आपको कुछ लग रहा है क्या? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अशोक जी गहलोत अगर मीडिया से बात करते हुए ये कहते हैं कि मेला लगना चाहिए, किसने बंद करवाया, तो ये बड़ा सवाल ये है। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री की राजस्थान में कोई मानता नहीं है। पुष्कर प्रशासन है, उसने मेले में पशुओं को प्रतिबंधित कर दिया और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेला लगना चाहिए। उनकी सरकार है, उनका प्रशासन है, सारी चीज़ें उनकी हैं और वो कह रहे हैं कि मेला लगना चाहिए। उसके बाद अगर प्रशासन ने मेले में पशुओं को प्रतिबंधित किया है, इसका मतलब मुख्यमंत्री की राजस्थान में नहीं चल रही।
तो ये जो अब जिस जगह पे खड़े हुए हैं हेलीपैड, और जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे तो यहीं से 3 किलोमीटर आगे नया हेलीपैड बनवाया, वहाँ पर उतरे, इसका क्या कारण था? आपकी का बहुत ही अच्छा सवाल है और ये मैं आप लोगों को अवगत भी करवा दूं कि पुष्कर मेले में पशुपालक जो हैं वो अपने पशुओं को बेचा करते थे। जो मुख्य पुष्कर का मेला मैदान है उसके आसपास में, और वहीं मेला लगा करता था। अब की बार क्या हुआ कि इन लोगों ने पशुओं की एंट्री बंद कर दी, तो वहाँ से पशुपालकों को भगा दिया अपने पशुओं के साथ में। और ये भी हमने यहाँ, जैसे हम पूरा मेला कवर कर रहे थे तब किसानों से बात करते हुए हमें ये भी पता चला है कि जब वो रोटियां पका रहे थे कच्चे चूल्हे पे तो उसमें मिट्टी तक डाली गई। ऐसा करके इनको रातों रात वहाँ से भगाया। तो ये लोग भगते भगते ये जो पुष्कर से अपन जिस जगह खड़े हैं 3-4 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ आ गए। और किसान है वो देश की रीढ़ है, वह भारत कृषि प्रधान देश है और पूरे भारत में खेती किसानी से ही आजीविका लगभग 70% 80% लोगों की चलती है। किसानों ने भी अपना रंग दिखाया और जिस जगह अपन खड़े हैं ये वो हेलीपैड है जहां पुष्कर में आने वाले जो वीआईपीज हैं जो एयर के माध्यम से आते हैं उनके हेलीकॉप्टर वगैरह यहाँ उतरते हैं। और ये बना हुआ था, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि जब हेलीपैड यहाँ बना हुआ था तो फिर नया हेलीपैड तैयार करने में जो खर्चा लगा वो जनता के टैक्स के पैसों से वो हेलीपैड तैयार किया गया। मुख्यमंत्री को कचरा पुष्कर का दिखाई नहीं दे जाए इसके लिए एक नई सड़क बनाई गई जहाँ कचरा नहीं था, उनको मेला मैदान तक ले जाने के लिए हेलीपैड से। और उसके बाद जहाँ टूटी फूटी और कचरे की स्थिति थी वहाँ दोनों तरफ पर्दे लगा दिए गए, रास्ते को खुला छोड़ दिया गया। तो वजह तो ये सीधी साफ दिखाई दे रही है कि अगर पुष्कर का प्रशासन है वो काबिल होता तो इस हेलीपैड पे मुख्यमंत्री जी को उतारता, उनका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करता और यहाँ से फिर वो जाते। अब एक बात ये भी सच्चाई है कि अगर मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कहने को वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार दोबारा रिपीट हो, हम ये प्रयास कर रहे हैं। जब आप जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, उनसे आप बात ही नहीं करोगे, एक मोटा वोट बैंक जो है उसको आपने नाराज कर दिया। तो मेरे हिसाब से लगता नहीं, मेरे को यहाँ जिन लोगों से बात की है प्रदेश भर से आए हुए लोगों से, वो सारे ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस गई। अच्छा, तो यहाँ पर जितने भी पशुपालक हैं वो सीधा गहलोत सरकार पे निशाना साध रहे हैं और गंदी गाली गलौज भी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, एक चीज़ है कि जो दर्द की आवाज़ है वो दिल से निकलती है, उसमें आदमी सोचता नहीं। और गाली देना गलत ज़रूर है, गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का आक्रोश यहाँ किसानों में है और सीधा डायरेक्ट निशाना मुख्यमंत्री जी पे कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि प्रदेश के अभी मुखिया मुख्यमंत्री हैं। तो फिर वो यदि मीडिया वाले डायरेक्ट उसे दिखा दे तो यह क्या गलत है? नहीं, क्यों अब जैसे सारे मीडिया के स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये भी इन लोगों के लिए मैं कह देता हूँ कि स्वतंत्र पत्रकार हैं वो पत्रकारिता करते हैं जज्बे के साथ। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी तरह नहीं कि अपन को कहीं से ऐड मिल गया तो उस ऐड कंपनी के तरफ अपन कवरेज करेंगे, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपन को सपोर्ट कर रही है, या जो सपोर्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे पैसे दे के हो, या कोई और चीज़ें हों, उनके अगर है ना स्प्रेड उनके चैनल को करते हैं तो वो कवरेज सरकारों के पक्ष में करते हैं। स्वतंत्र पत्रकार होता है वो अपने जज्बे के साथ, लगन के साथ, और वो ग्राउंड की सच्चाई दिखाने के लिए पत्रकारिता करता है, जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि हकीकत में वहाँ हो क्या रहा है। अभी आपको मैं बताऊं कि जैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके हिसाब से पुष्कर का मेला है वो अपने परवान पे है, लेकिन जिस जगह अपन खड़े हैं अपन को हकीकत पता है कि इस मेले का हुआ क्या। आपको एक बात साथ के साथ मैं ये चला देता हूँ कि जो पुष्कर मेले पे ग्रहण लगा हुआ है वो अब की बार की बात नहीं है, पिछले कई सालों से हालात ऐसे ही हैं। पहले एक समय था जिस साल नोटबंदी हुई थी उस समय पुष्कर मेला अपने परवान पे था। घोड़ियाँ आई थी पंजाब और देश के अलग अलग हिस्सों से घोड़ियाँ आए थे, अलग अलग पशु बिकने आए थे, भैंस पाड़े आए थे, और उसी समय नोटबंदी हो गई। ये केंद्र सरकार का मामला था। नरेंद्र मोदी जी ने अचानक से रात को आके कहा कि कल से नोट नहीं चलेंगे, और नोटबंदी के कारण जो किसान आए थे, जो खरीदने आए थे, उनके नोट बेकार हो गए, वो मेला छोड़ के चले गए। उसके बाद कुछ 2-3 साल और लगा, उसके बाद होता क्या है कोरोना का दौर आ जाता है या फिर यहाँ गफलत हो जाती है तो मेला नहीं लगा। इस बार उम्मीद किसानों को ये थी, और वो जो जितने पिछले 5-6 साल खराब हुए हैं उसमें जो पशु पाले थे उनमें उनको उम्मीद थी कि हम जाएंगे, किसी की लड़की की शादी करनी है, किसी के बेटे की फीस भरनी है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, टैलेंटेड जो लोग हैं उनके जो माता पिता हैं वो यहाँ इस खुली धूप में, खुले आसमान के नीचे और मिट्टी में अपना खाना पका के खुद का पेट पालते हैं, अपने बच्चों को
पढ़ाई का वो प्रबंध करते हैं। और इस उम्मीद में आए थे कि शायद इस बार मेला लगे और हमने जो पशु पाले हैं उनको यहाँ बेचें। लेकिन सरकार का ये जो रुखापन है, उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि मेले का पूरा बंटाधार हो चुका है। किसान हैं वो रोते भी लगते हैं, यहाँ से वापस गए हैं। तो यहाँ पर जब हम जीरो ग्राउंड पे बात करते हैं तो लोगों से बात करते हैं और सीधा गहलोत सरकार पे निशाना साधते हैं। और यदि वो वीडियो हम अपलोड करें तो लोग उसके नीचे, जो भी कांग्रेस के लोग हैं वो नीचे उसके नीचे कमेंट करेंगे कि चापलूस, पैसों में बिका हुआ पत्रकार। तो इन सब का कोई उपाय है कि ये कमेंट आने बंद हो जाए? देखिए, एक चीज़ है कि जब तक आदमी का ज़मीर नहीं जागेगा तब तक वो इसी तरीके की बात करते रहेंगे। उनको मिलता होगा कुछ, हकीकत देखने के बाद भी उनको ऐसा कोई प्रॉफिट होगा, उनको कुछ मिलता होगा। स्वतंत्र पत्रकार हैं वो इसलिए काम करते हैं ताकि यहाँ अपने समाज की हकीकत, हमारे ग्राउंड की जो हकीकत है वो सरकार तक पहुँचाई जा सके, और वो हम प्रयास करते हैं। उसके बाद होता क्या है, क्योंकि खुली आवाज़ में अगर आप बात करोगे तो आपके नीचे विरोधियों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, और उनके ऊपर अगर आप फिक्र करने लग गए तो आप बेबाकी से अपनी बात नहीं रख पाओगे। अभी की अगर जैसे बात कर लें यहाँ की, अब मुख्यमंत्री जी को लोग गालियाँ निकाल रहे हैं और उसको हम लोग दिखा रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती और उन किसानों की क्या गलती? अगर पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री को गालियाँ निकालता है तो इसका मतलब गलती मुख्यमंत्री की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कहीं मुख्यमंत्री इसमें जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ पुष्कर प्रशासन का ये मामला है, तो जब वो विधिवत उद्घाटन इस मेले का करने आए थे तो उन्हें जवाब देना चाहिए था, इन पशुपालकों से मिलना चाहिए था जो राजस्थान के प्रदेश भर से 700 किलो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से जो किसान आए, 1 महीने पहले अपने घरों से पैदल निकल लिए थे इस मेले में आने के लिए। उसके बाद अचानक से एक खबर छपी अखबार में कि भाई विदेशी सैलानी है, उनका कार्यक्रम होगा, मेला चलेगा 10-12 दिन, और बाकी चीज़ें जो हैं, पशु हैं, वो एंटर नहीं होंगे। उनका क्या होगा? यहाँ जो लोग 1-1 महीने से पैदल चल के यहाँ पहुँचे अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो दोस्तों, जो भी मेले से रिलेटेड खास मुद्दा था उसके बारे में हमने बात की। ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नए वीडियो में। आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म में, राकेश गोदरा। धन्यवाद सर।